अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन इकराम, जब इमरान खान को निकाला जा रहा था, पूरी उसकी प्लानिंग हो रही थी, तो प्लान करने वाले ये सोच रहे थे क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिलकर आएगी, तो फिर लोग उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। जब ये सारी प्लानिंग हो रही थी, सारे लोग बैठे हुए थे, सिचुएशन डिसाइड की जा रही थी, क्या होगा, किस तरह से चलेगा, चीज़ें एग्जीक्यूट किस तरह से होंगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना वो डिस्कशंस हो रही थी, मुमकिनात में से बात हो रही थी। तो उसका जवाब ये दिया गया था और जिस चीज़ के ऊपर ये फैसला हुआ था वो ये था कि जब इमरान खान को निकाला जाएगा तो इमरान खान चूंकि इतना गंदा होकर यहाँ से निकलेगा, मिसाल है कि लोग परेशान होंगे, लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लोगों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं मिल रही हैं, बहुत परेशानियाँ। तो इमरान खान के लिए इतने लोग खिलाफ हो चुके होंगे कि लोग अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इकट्ठा होना। लिहाजा बड़े प्लान में, मास्टर प्लान में यह तय पाया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान के अल्टरनेट के तौर पर जो है ना वो ले लिया जाएगा। लोग ज्यादा जो है ना वो, कुछ लोगों को हाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी लेकिन ज्यादा मसले नहीं होंगे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी गलती कर दी गई क्योंकि ये मुमकिनात में से ये नहीं सोचा गया कि अगर लोग इमरान खान के साथ बाहर निकल आए, अगर लोगों ने इमरान खान का बयानिया मान लिया, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। अब जब ये आउट ऑफ सिलेबस आया तो अब जो मैं आपको जो अंदर की खबर बता रहा हूं कि भानमती के कुम्मे में इस वक्त बड़ी फूट पड़ चुकी है। जो मेरे पास खबरें हैं, दो खबरें आज मौजूद हैं। एक तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरियम नवाज पर पाबंदी के लिए खुलकर सामने आ चुकी है। मरियम नवाज पर पाबंदी लगाई जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है ना वो मौक़िफ़ और अंदर खाने इसकी जो है वो कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं कि किसी तरीके से जो है वो मरियम बीबी को खामोश करवाया जाए और इनके ऊपर पाबंदी लगवाई जाए। वो क्यों, उसकी वजह क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। दूसरा, आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की कॉल का आपको पता चला है। मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ दूसरी खबर कि आसिफ जरदारी ने गारंटर्स को, जिन लोगों ने गारंटी दी, उन लोगों को शिकायत लगाने का कहा दिया और इमरान खान ने बड़ी खूबसूरती से, बड़े अच्छे तरीके से सिर्फ एक काम करके इन तमाम लोगों को आपस में लड़वा दिया है। मैं एक एक करके आपके सामने चीजें रखता हूं। देखें, मरियम बीबी के खिलाफ इस वक्त क्यों है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों चाह रही है कि इनके ऊपर जो है वो पाबंदी लगवाई जाए। वजह यह है, एक तो इसके ऊपर हमारे दोस्त आबिद अंदलीब ने भी काम किया है, और एक तो वजह यह है कि सीधी सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ का पहला दौर खत्म, यानी कि नवाज शरीफ को जो है ना वो सवाल क्यों निकाला, इसका जवाब मरियम बीबी है। मरियम बीबी उस नवाज शरीफ को उस नहज पर ले गई थी पहली बार भी कि अल्टीमेटली फिर उन्हें निकाला गया। ये उनका मौक़िफ़ है, उनका मानना है। वो कहते हैं कि मरियम बीबी की पॉलिसीज ऐसी हैं कि नवाज शरीफ को अब वो समझते हैं कि जब गवर्नमेंट मिल चुकी है, सारा कुछ हो चुका है, तो मरियम बीबी वो वाहिद बंदी हैं जो सारा काम खराब कर रही हैं, जो मास्टर प्लान को खराब कर रही हैं। मास्टर प्लान यही था, इमरान खान को बाहर रखना है, इलेक्शन तक हमने इकट्ठे जाना है और टर्म पूरी करनी है। मरियम बीबी ने बीच में नई रट लगा ली और वो कह रही हैं इलेक्शंस करवाएं, और उसकी जो उसको एक्सप्रेस कर रही हैं वो खुलेआम कर रही हैं, मतलब सामने आती हैं, मीडिया पे बात करती हैं और खुलकर कहती हैं कि इमरान खान का वो, मतलब कहने का उनका मतलब ये है आजकल जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल करें कि इमरान खान के गंद का टोकरा हम क्यों उठाएं, यानी कि दूसरे मानों में वो कहती हैं कि इमरान खान की गलतियों को हम अपने सर पे क्यों मढ़ें, हमें तो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए। ये बात पीपल्स पार्टी और बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब को सख्त नापसंद आ रही है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब भी डबल गेम कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। एक तरफ तो इमरान खान को बाहर रखने का मकसद पूरा हो रहा है, दूसरा नून लीग को कमजोर करना पंजाब के अंदर, यह भी मकसद जो है वो पूरा हो रहा है, क्योंकि नून लीग जितने दिन और गवर्नमेंट में रहेगी, जरदारी साहब का फायदा है। जरदारी साहब के लिए तो विन विन सिचुएशन है। स्टेक्स जो इस वक्त दाव पर लगे हैं वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लगे हैं, और इस बात का मरियम नवाज को बड़े अच्छे से अंदाजा है। मरियम नवाज जो है वो इसीलिए बोल रही हैं और बार बार चीख रही हैं कि नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो रहा है, आप इसके ऊपर जो है ना वो अपनी पार्टी के अंदर भी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं, अपने वालिद को भी कह रही हैं कि आप फटाफट इलेक्शन कराएं। लेकिन जरदारी साहब जो है वो इसको, अब इन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो वो कोर टीम है, उन्होंने तहफुजात का इजहार किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। खबर दे रहा हूं आपको, और उन्होंने कहा है कि मरियम के बोलने पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि मरियम आपकी पार्टी पॉलिसी को टो नहीं कर रही है और मरियम अपनी तरफ से कुछ अलग बातें कर रही हैं, और उन अलग बातों
तो उससे नुकसान अल्टीमेटली आपको अंदाजा ही नहीं है कितना जो है वो हमारे इस इत्तेहाद को हो रहा है और हम तमाम लोगों को हो रहा है, इससे आपको जो है वो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। अच्छा, एक तो सिचुएशन ये है कि मरियम नवाज पर पूरी पाबंदी का जो है ना वो तैयारी भी की गई है। गो के पार्टी के अंदर भी, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक देखें एक पूरी तकसीम है। वो ये नहीं बात मान रही, वो कहती हैं कि हमारी जो लीडर है वो नून लीग के जो मरियम नवाज के बाद नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज है, हम किस तरह से उनकी जो है वो बात मान सकते हैं। दूसरा जनाब वाला, आपको पता है कि एक फोन कॉल ने बड़ा कमाल किया ना, एक फोन कॉल ने जो है ना वो सिचुएशन बड़ी तब्दील कर दी, और वो फोन का कॉल हुई आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान। आपको इस बात का इल्म है कि इससे पहले हुआ ये था कि नवाज शरीफ साहब के बारे में तमाम जर्नलिस्ट लिख भी रहे थे कि अर्ली इलेक्शंस, और ज़ैदी साहब ने तो ये भी लिखा कि नवाज शरीफ साहब के मन में अर्ली इलेक्शन जो है वो जागा। तो ये आपको अंदाज़ा ही है कि अर्ली इलेक्शन के बारे में उनके वो लिख ही रहे थे, चीज़ें हो ही रही थी, तो मतलब डिसाइड हो गया था। एकदम से आसिफ जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी की पूरी गेम को उल्टा के रख देते हैं। यहाँ पर बड़ी मज़ेदारी हुई, ये बड़ा मज़ेदार सिचुएशन यहाँ पर हुआ ये कि जरदारी साहब ने फ़ोन करके कुछ बड़ी मज़ेदार बातें की हैं। जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को फ़ोन करके कहा है कि जनाब आप जो तयशुदा प्लान है उससे चूँकि आउट हो रहे हैं, उससे अलग जा रहे हैं, उससे आपने बिल्कुल इनहिराफ कर दिया है, तो हम आपकी शिकायत गारंटर से लगवाएंगे। जो बात इस वक्त मैं आपको मज़ेदार बात बता रहा हूँ, ख़बर है, ये भी न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि जरदारी साहब ने गारंटी देने वालों को शिकायत लगाने का कहा है, और कहा है कि जनाब, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस पूरे मामले में इंटरनेशनल गारंटर्स भी शामिल हैं, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि इंटरनेशनल गारंटर्स भी शामिल हैं, और उनका प्रेशर नवाज शरीफ साहब नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इंटरनेशनल गारंटर्स को शिकायत लगाने की बात नवाज शरीफ साहब ने जो जरदारी साहब ने की, इस धमकी के अंदर जो हैं वो मियाँ साहब आ गए, और मियाँ साहब नहीं तो उनका पूरा मूड था कि किसी तरीके से जो है ना वो अर्ली इलेक्शंस के ऊपर हम जल्दी से बात कर लें। जरदारी साहब धमकी दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस पूरे मामले में जो है वो फंस चुकी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो जितने दिन ये गवर्नमेंट मजीद गुजारती चली जाएगी, जितने दिन ये गवर्नमेंट जो है वो मजीद निकालती चली जाएगी, उतना फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। तहरीक इंसाफ के बाद, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के बाद आप ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने दिन, ये मेरी बात लिख लीजिए आप, जितने दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत करेगी उतना फ़ायदा, मैं दोबारा आपको बता रहा हूं, उतना फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि ये अपनी गंद से, बुरी परफॉर्मेंस से एक्सपोज होते चले जाएंगे, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को जो है वो उन तमाम चीज़ों पे फ़ायदा मिलता चला जाएगा कि भाई देखें महंगाई मकाओ मार्च लेके शुरू हुए थे, तो जो इन्होंने कहा था कि खान को निकालना सिर्फ इन वजूहात की बुनियाद पर, वो तो उसे ये मैक्सिमाइज करके डबल डिजिट से भी ऊपर ले गए हैं। दूसरा जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है नून लीग के इक़्तिदार में रहने से, यानी कि इस गवर्नमेंट के चलने से, उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दे आर कैलकुलेटिंग इट, और जरदारी साहब बड़ा अच्छा कैलकुलेट करते हैं, उन्हें बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि क्या करना है। लिहाजा ये जनाब डबल गेम चल रही है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये देखना है, जो बात हमें समझ आ रही है, आपको क्या लगता है उन्हें समझ नहीं आ रही होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में सियाने लोग भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है, वो उन्हें मशवरा भी दे रहे हैं। अब देखते हैं कि वो इसको टैकल कर पाते हैं सिचुएशन को। नहीं, गेम ऑन हो चुकी है, गेम बड़ी ज़बरदस्त ऑन हो चुकी है। इस बारे में मज़ीद भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।